जैसे ही राघव उस सबसे छोटी वाली यक्षिनी से शादी करेगा तो बाकी की 6 यक्षिनियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि उनका एक नियम है कि वो अपने बहन के होने वाले पति को हाथ तक नहीं लगाती है। एक बार 6 यक्षिनियां दूर हो गई तो जो सबसे छोटी वाली है उसको मैं तंत्र मंत्र से आसानी से काबू में कर सकता हूं। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और तुम चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा, उसकी शक्ति से इनमें से कोई भी यक्षिनी तुम्हारे आसपास भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन इनसे पूरी तरह से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता है। राघव का परिवार अभी भी कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन फिर उनके ही आसपास के बुजुर्ग ने कहा कि 40 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। किसी यक्षी ने एक लड़के को वश में किया था और कुछ इसी तरह का काम किया गया था। उधर से वो जो बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं बाबा, वो काम मैंने ही किया था। उस टाइम पर ये यंग थे और उनकी बहुत एज हो चुकी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एज के साथ साथ जो ओझा तांत्रिक लोग होते हैं उनकी शक्तियां धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी के पास कोई और सोल्यूशन नहीं था। तो फाइनली परिवार वालों ने बोला कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करिए, लेकिन हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा परेशान था वो था राघव। बोलता है कि बाबा आप ये क्या बात करो, मैं ये सब कैसे करूंगा, और मैं सबसे छोटे लोग या यक्षिनी को पहचानूंगा कैसे। तो बाबा कहते हैं देखो बेटा, तुम्हें हिम्मत तो रखनी होगी क्योंकि तुम्हारी जान का सवाल है। सबसे छोटी यक्षिनी जो होगी, इनमें जो 7 बहनें, इनमें जो सबसे कुरूप होगी, जो सबसे दिखने में भयानक होगी, जिसको देख के एक बार को तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी, वही सबसे छोटी यक्षिनी है। बाकी की जो 6 बहनें हैं वो उससे कई गुना सुंदर होंगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी की जो आत्मा है उसको वश में करके अपनी सुंदरता को बढ़ा लिया है। और तुझे हिम्मत रखनी होगी बेटा, तो चिंता मत कर, ये ताबीज अपने पास रखना, इसकी शक्ति से ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उधर उसकी मम्मी पूछती है अच्छा, लेकिन अगर उसने भी अपना रूप सुंदर कर लिया होगा तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ये 7 बनी जो यक्षिनियां हैं उनमें जो सबसे छोटी वाली है उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपना रूप बदल पाए, वो सबसे कमजोर होती है। और इसीलिए राघव को बस उससे शादी करनी है, क्योंकि वो सबसे कमजोर है, वो किसी न किसी की आत्मा को वश में करके वो सुंदर हो सकती है, इसलिए वो फटाफट से हाँ बोल देगी। और उसके बाद उसकी जो बहनें हैं वो अपने आप उससे दूर हो जाएंगी और वहीं हमारे पास असली मौका होगा। ये सब जानने समझने के बाद राघव शाम को वापस वहीं 7 आली वाले रास्ते पर पहुंचता है। आज उसे मोहिनी, आज से पहले वो मोहिनी का बहुत अच्छे इंतजार किया करता था, लेकिन आज वो चाह रहा था कि वो आए ही ना। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे अंधेरा डला, चाय के बागानों की तरफ से मोहिनी चलती हुई राघव के पास में आई। आकर राघव से बोलती, आ गए तुम? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तो हमारी शादी का दिन है, तुम भी शादी के लिए तैयार हो। आज मैं तुम्हें अपने पूरे परिवार से मिलाऊंगी और उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। राघव अपने अंदर छुपे डर को कंट्रोल करता है और उसके बाद उसका बोलता है, अरे हाँ, मैं तो बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। जब से तुमने मुझे बताया है तब से मैं खुद बहुत ज्यादा बेसब्र हो चुका हूँ। चलो सबसे पहले तुम्हारे परिवार से मिलेंगे। फिर मोहिनी उसको बागानों के अंदर लेकर जाती है और जैसे ही बागान खत्म होते हैं बाहर एक खुला बिल्कुल गुप्त अंधेरा, वहां एक अलग सी डार्कनेस होती है, कुछ भी वहां दिख नहीं रहा होता, बस मोहिनी उसके पास में खड़ी होती है। तभी मोहिनी ऐसे 2 बार ताली बजाती है और राघव की आंखों के सामने 6 और यक्षिनियां खड़ी होती है। वो सबको देखता है और उसकी नजर टिकती एक सबसे डरावनी, सबसे खतरनाक दिखने वाली यक्षिनी से, और वो समझ जाता है कि यही उसकी सबसे छोटी बहन है। इधर वो वापस से मोहिनी की तरफ देखता है तो मोहिनी इनमें सबसे ज्यादा सुंदर थी। मतलब जो बात उन ओझा ने कही थी वो बात बिल्कुल सही थी, और अब राघव को ओझा की बातों पर कॉन्फिडेंस और आ गया था। मोहिनी राघव का हाथ पकड़ती है, वो उसे अपनी सभी बहनों से मिलवाती है, उसके बाद बोलती है चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तभी राघव हिम्मत करके मोहिनी से अपना हाथ छोड़कर बोलता है कि नहीं मोहिनी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। उसकी बात सुनकर मोहिनी एकदम चौंक जाती है, देखती है और उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा उतर आता है। फिर आगे राघव बोलता है मुझे तुमसे नहीं,
तुम्हारी सबसे छोटी बहन से शादी करनी है। तुम तो बस उस तक पहुंचने का मेरे लिए एक जरिया मात्र थी। मैं तुम्हारी इस छोटी बहन से शादी करना चाहता हूँ और मैंने उसे मन से अपनी पत्नी मान लिया है। ये सुनते उसकी सबसे छोटी बहन थी वो खुश होती बोलती कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। इधर मोहिनी समझ चुकी थी कि ये राघव की चाल है और वो ये भी समझ चुकी थी कि ये चाल किसने चली है। अब मोहिनी राघव की तरफ देखते हुए बोलती है अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। इतना बोलने के बाद वो 6 की 6 बहनें एकदम से वहां से गायब हो जाती है और वहां पर बस वो याक्षिनी और राघव ही बचते हैं। वो याक्षिनी राघव की तरफ बढ़ती है। वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। राघव मतलब उसके चेहरे से उसको डर लग रहा था। उसका राघव का हाथ पकड़ती है और एक तरफ ले लगती है जहां पर एक मंडप सा सजा हुआ था। उस मंडप में जाती है और राघव से बोलती है कि चलो अब हम शादी करते हैं। और वो बस ऐसे एक फेरा लेती है तभी वहां पर वो जो ओझा था और गांव वाले थे वो राघव का पीछा करते करते पता नहीं कैसे करके उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद गांव वालों को सिर्फ राघव दिखाई दे रहा था और कोई नहीं, लेकिन ओझा और राघव को साथ ही साथ वो याक्षिनी भी दिखाई दे रही थी। सब देखते याक्षिनी समझ जाती है कि उसको फंसाने के लिए जाल बिछाया गया और उसकी बहनें भी उसके साथ नहीं है। वो राघव को पकड़ने की कोशिश करती है। राघव भागकर फटाफट से ओझा के पीछे चला जाता है। इधर से वो याक्षिनी चलती मुझे पागल बनाया, मुझे फंसाया तुम लोगों ने, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और उस तरह से बहुत गुस्से के अंदर आ जाती है। जैसे वो ओझा बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकती है, चुपचाप इस बच्चे को छोड़ दे और इस गांव से बहुत दूर चले जा, वरना मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करूंगा। और इतना कहकर अपने साथ में एक भस्म फेंक कर कुछ मंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वो याक्षिनी कुछ देर तो वहां पर मंडराती रहती है, लेकिन इनके मंत्र और तंत्र की शक्ति से वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये ओझा बोलते हैं कि वो सातोवनी यक्षिनियां अभी थोड़ी देर के लिए चली गई है, गांव को इनसे बचाया जाए इसलिए इस पीपल के पेड़ को और इस जगह को पूरी तरह से हमको बांध देना होगा। वो जो ओझा थे वो पूजा पाठ करके सारा काम करते हैं, गांव वाले वहीं खड़े रहते हैं और सारा काम खत्म होने के बाद वो ओझा जी खड़े होते और बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, अब ये दोबारा कभी हमारे गाँव की तरफ नहीं आ पाएगी। सभी गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। ओझा के साथ साथ सभी वापस गांव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो ओझा उस सातों वाले रास्ते के पास पहुंचता है, अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सभी गांव वाले उसके पास पहुंचते उसको उठाते हैं तो ओझा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, मतलब उसकी सांसें नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। शायद चलते चलते उसे एक तरह का साइलेंट हार्ट अटैक आया था। सभी लोग बुरी तरह घबरा गए और सभी लोगों को जैसा आपको लग रहा है एक ही चीज लग रही थी कि इस ओझा की जान उन्हीं याक्षिनी ने ली है। उन्होंने भी अपना बदला लिया है, क्योंकि कई साल पहले इसी ओझा ने इन याक्षिनियों के वश से एक लड़के को छुड़ाया था और आज उसने उनके वश से एक और लड़के को छुड़ाने की कोशिश की, उसमें वो सफल भी रहा और इसका बदला उन्होंने उसकी जान लेकर किया। पूरे गांव और आसपास गांव में बहुत सनसनी की तरह फैल गई और तब से उस गांव में उन ओझा को बहुत माना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जान देकर एक जवान बच्चे की जान बचा ली थी। अपने काम को करते करते, उस काम के लिए उनकी निष्ठा इतनी थी कि उस काम को करते करते, दूसरों की भलाई करते करते उन्होंने अपनी जान तक दे दी। और इस तरह से राघव एक याक्षिनी के चंगुल से मुक्त हुआ। तो ये था हमारा आज का इंसिडेंट, जहां पर एक यंग एज टीनेज लड़के को मिलती है एक सुंदर लड़की एक ऐसी जगह पर जो कि बिल्कुल सुनसान है। वो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता है कि लड़की इस जगह पर क्या कर रही है। इतनी सुंदर लड़की एक सुनसान जगह पर आखिर करेगी क्या? वही जो यहाँ पर ये भी करने आई थी, ये कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक मायावी शक्ति थी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? क्या आप लोगों ने भी, अगर आप आसाम से बिलोंग करते हैं, ऐसी कोई कहानी चाय के बागानों के बारे में सुनी हुई है या किसी उस जगह के बारे में सुनी हुई, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखें, ऐसी सुनसान जगहों पर अगर आपको कोई जरूरत से ज्यादा सुंदर स्त्री या फिर पुरुष दिखाई दे तो सावधान रहें और सतर्क रहें। हो सकता है
वो भी कोई एक मायावी शक्ति हो। चलिए, तो ये थी कहानी जो हुई राघव के साथ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी 400 के सब्सक्राइबर्स पे हम आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट प्लान कर रहे हैं और वो हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।